कई प्रकार के भिखमंगे होते हैं समाज में। एक तो फटे पुराने कपड़े में मिलेंगे आपको, जो सड़क चौराहे पर मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड भिखारी होते हैं, वो अपनी ऊंची बिल्डिंग दिखा के मांगते हैं, मुँह तान के मांगते हैं कि हाँ हम भिखारी हैं, है ना। बड़ी विचित्र बात है कि जब स्त्री बिकती है तो उसे वेश्या कहते हैं और पुरुष बिकता है तो उसे दूल्हा कहते हैं। ये शिक्षा दे नहीं रहे कि अच्छे जीवन साथी का आप चुनाव करें, ये शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। आप उसको पढ़ा करके, अधिकांश तो अपने बच्चे को इसीलिए ही पढ़ाते हैं कि तू एक बार ये बन जा। तो पड़ोसी ने अभी दहेज में 21 लाख 25 लाख रुपया लिया है, तेरे को कितना लेना है? 35 है ना, 35 लाख लेना है, और वो वाली गाड़ी तो लेके ही आनी है ना। कई प्रकार के भिखमंगे होते हैं समाज में। एक तो फटे पुराने कपड़े में मिलेंगे आपको, जो सड़क चौराहे पर मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड भिखारी होते हैं, वो अपनी ऊंची बिल्डिंग दिखा के मांगते हैं। एक तो फटे हुए दिख के मांगते हैं, है ना, जिनके कपड़े फटे, मेरे पास खाने को नहीं है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, तो वे भिखारी। उन्हें हम क्या कहते हैं वास्तव में? क्या कहते हैं हम उनको? भिखारी कहते हैं। तो ये हैं छोटे भिखारी। कितना मांगते हैं वो? एक भिखारी सड़क पर कितना मांगता है? 2 रुपया दे दो, चिल्लर उसको दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 दे दो। 100 तो कोई देता ही नहीं है उनको, 10-5 ही तो देते हैं। 10 मांग रहा है वो छोटा भिखारी, 100 मांगेगा वो उससे 10 गुना बड़ा भिखारी, 1000 मांगेगा वो कितने गुना हो गया? 100 गुना बड़ा भिखारी। जो 50 लाख मांगेगा वो, अब कैलकुलेटर में लगा लेना हिसाब, वो इतना बड़ा भिखारी है। और बहुत बड़े भिखमंगे हैं हम, और वो बड़ी विनम्रता से मांगता है। ये भी अंतर है। वो विनम्रता से मांगता है, वो उसमें गर्व नहीं करता है कि मैं भिखारी हूँ, दे दो, मेरी मजबूरी है, मेरी, ऐसा वो कुछ भी करता है, वो ऐसे ऐसे करता है। लेकिन हम मुँह तान के मांगते हैं कि हाँ हम भिखारी हैं, है ना। और ये वास्तव में भीख मांगने जैसा है। वो एक स्त्री बिकती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कोई स्त्री शरीर का धंधा करती है और वो एक रात के लिए बिकती है, उसे क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। हमने उसको, स्त्री को खरीद लिया 1000, 2000, 5000 रुपए में एक दिन के लिए, उसको हम वेश्या कह रहे हैं। उधर लड़की वाले ने एक लड़के को खरीद लिया पूरी जिंदगी भर के लिए, अपनी लड़की के लिए। वो कौन है? बड़ी विचित्र बात है कि जब स्त्री बिकती है तो उसे वेश्या कहते हैं, और पुरुष बिकता है तो उसे दूल्हा कहते हैं, है ना। ये दूल्हा है, कितने में बिका है ना। मेला बोलते, मेला तो सब समझते हैं। पशुओं के मेले लगते थे, तो जाते थे मंडियों में, तो मंडी लगती थी तो ये भैंस इतना दूध देती है ना, ये ऊँट है, ये गधा है, कुछ भी खरीदते थे, घोड़ा खरीदते थे, तो उनके मंडियों में भाव तय होते थे। अभी क्या है, आपके अंदर वो शिक्षा नहीं है, वो संस्कार नहीं है किसी के अंदर, तो वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है। लोग आते हैं ना संबंध के लिए, वो ये नहीं कहते लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। उसके बाप से बात करेंगे ना, पिताजी से, तो वो लड़के की शादी कर रहा है, हाँ कितने लाख लेगा, और ये होता भी है। और फिर कहते हैं कितने में डन हुआ, है ना। फिर रेट भी चलती है, जैसे सरसों की और गेहूं की रेट चलती है ना। कितना बोला, वो कितना बोल के गया था? 15 लाख। अच्छा, ये वाला 18 बोल रहा है, लेकिन इसकी लड़की तो काली है, कोई नहीं, 3 लाख में गोरी हो जाएगी, क्रीम लगाएगी है ना। मतलब भैंस से भी गए गुजरे हैं हम, भैंस से भी गए गुजरे हैं। भाई तुम जानवर हो कि मनुष्य हो? जीवन साथी का ठीक से यदि चुनाव नहीं होगा तो जीवन में क्लेश ही होगा। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि पति पत्नी में गुण कर्म स्वभाव उनके मिलने चाहिए। गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलेंगे तो तकरार चलती ही रहेगी। पत्नी टेलीविज़न चला रही है और वो उस पर कह रही है कि मैं रामायण देखूंगी, पति आ गया, वो कह रहा है नहीं अब तो इसमें न्यूज़ चलेगी, और उस पर फिर झगड़ा होगा, क्योंकि उनके संस्कार अलग अलग हैं। वो राजनीतिक है और वो धार्मिक है। उनमें कहीं भी ऐसे, और जितने भी पति पत्नी उसमें से अधिकांश के साथ ऐसा होता है, उनके विचार मिलते नहीं है। उसका कारण ही यही है कि हम बिल्डिंग से बिल्डिंग मिलाते हैं, किसकी कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। तो दहेज के चक्कर में शादी करते हैं, चमड़ी देख करके शादी करते हैं। ऐसे लोग अच्छी संतान का निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। वो संतान को संतान के रूप में देख ही नहीं रहे, पति को पति के रूप में, मनुष्य के रूप में देख ही नहीं रहे, पत्नी को पत्नी के रूप में देख ही नहीं रहे हैं। वो इसको माल समझ रहे हैं, ये कितना लेकर के आएगी।
कभी भी सिखाते नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप में से कई लोग कहते हैं, पिछले सत्रों में भी कहा था कि हम तो यहाँ संस्कार दिलाने के लिए लाए हैं। अच्छा होगा कि आप इस चीज़ के विरोध में आवाज़ उठाएं और इस चीज़ का पालन करें, और यही वास्तव में संस्कार है। पति, जैसे अभी ट्रेन में जाते हैं ना, हम ट्रेन में 5 घंटे की 8 घंटे की यात्रा होती है, और उसमें कोई शराबी या सिगरेट वाला या तंबाकू वाला और वो सब भी छोड़ दीजिए, कोई भी नशा न करता हो, लेकिन वो बकर बकर ऐसे ही करता जा रहा है ट्रेन में, तो हम 8 घंटे में उससे परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वो कहते पूरी यात्रा खराब हो गई, कहते हैं कि ना, पूरी यात्रा ही इसने खराब कर दी। हम किसी भी गलत व्यक्ति को अपनी बगल वाली सीट पर 8 घंटे भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन एक गलत स्त्री और गलत पुरुष को चयन करने के बाद अपने पूरे जीवन की यात्रा उसके साथ करते हैं। बताओ वो कितनी कठिन होगी, दिन रात की तकरार, क्योंकि उससे पहले हमने एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव कभी देखे नहीं, जाने नहीं, संस्कारों पर ध्यान ही नहीं दिया। विवाह होता है तो विवाह में आचार्य जी कह रहे थे, एक मंत्र बोल रहे थे उस दिन, मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जो शश्व प्रजा प्रतिष्ठा न्यूनत्व मह्यम। तो ये आचार्य और शिष्य के बीच में भी होता है, और ये विवाह संस्कार में भी होता है कि मेरा हृदय और तुम्हारा हृदय एक जैसा हो, तुम्हारा मन और मेरा मन एक जैसा हो, बिल्कुल एक दूसरे का स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल हो, ऐसे पति पत्नी होने चाहिए। उस चीज पर विवाह संस्कार में क्या पढ़ा जा रहा है क्या नहीं है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। विवाह है ना, वो एक कोई परंपरा नहीं है, कोई समारोह नहीं है, वो पार्टी नहीं है, हम उसे पार्टी समझ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा संस्कार है। संस्कार बहुत ऊंची चीज होती है। हम कहते हैं ना संस्कार नहीं दिए, संस्कार कराएंगे, संस्कार को समझेंगे तभी तो संस्कार आएंगे। तो तुम हमेशा साथ क्यों रह रहे हो? तुमने संकल्प क्या लिया? आप में से इतने लोगों की शादी हुई, बताओ आपने क्या संकल्प लिया था? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, याद है किसी को? बस पंडित जी कुछ बोल के चले गए और बस हो गई शादी। हमारा ध्यान कैमरे पर था, फोटो पर था, और अन्य चीजें बहुत सारी थी। नींद में था, नशे में था, दूल्हा दारू पी के बैठा था मंडप के नीचे, उसे पता ही नहीं चला कि शादी हो कब गई, है ना। दूल्हा पी करके आता है, नाचता है वो भी डीजे पर। तो हमारी 2 चीजें खराब हुई हैं, इस पर ध्यान रखना। एक हमारा विवाह खराब हुआ है, और विवाह पति पत्नी समझदार नहीं होंगे तो वो गर्भाधान संस्कार भी ठीक से नहीं करेंगे। ये 2 चीजें खराब हैं। 2 चीजें सही हो जाएंगी तो छात्रों का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो महर्षि दयानंद के मार्ग पर चलें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और उनकी संस्कार विधि को एक बार अवश्य पढ़ें। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत ही गंभीर और विचारणीय है। बाकी आचार्य जी ने कुछ